Hello students, today we are going to discuss about sustainable development. So let's start first with the meaning of sustainable development. So according to UN Conference on Environment and Development, sustainable development refers to a development that sustains over a long period and meet the need of the present generation without compromising the ability of future generation to meet their own needs. अब बच्चों हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट बचपन में भी पढ़ा है, राइट? इन 9th and 10th ऑल्सो वी हैव डिस्कस दिस टॉपिक दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। एक ऐसा डेवलपमेंट जहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप प्रेजेंट की जितनी भी नीड्स हैं उसको क्या कर रहे हो, फुलफिल कर रहे हो, राइट? प्रेजेंट में जितनी भी नीड्स हैं उन सबको क्या कर रहे हो, फुलफिल कर रहे हो, बट यू आर ऑल्सो मेकिंग श्योर दैट जो आपके फ्यूचर जनरेशन है उनको किसी भी टाइप का कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है एक ऐसा डेवलपमेंट जो क्या करे, लॉन्ग टाइम तक क्या कर पाए, सस्टेन कर पाए, एंड साथ में वो प्रेजेंट जनरेशन की नीड तो फुलफिल करे ही करे, प्लस फ्यूचर आने वाली जनरेशन को भी अपनी नीड्स के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। सो इस टाइप के डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक. Now we will discuss the features of sustainable development. So the first feature is it aims at the potential average quality of life for both present and future generation. That means sustainable development का main काम होता है ये देखना that जो आपकी quality of life है, the average quality of life, चाहे वो future हो चाहे वो present generation हो, दोनों में ही क्या हो, it should be maintained, right? ऐसा ना हो अभी की लाइफ जो है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है लोगों का बहुत ज्यादा हाई है, सब कुछ अच्छे से कर रहे हैं, बाद में जो फ्यूचर जनरेशन उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उसकी वजह से क्या हो जाए, लो हो जाए। फाइन, सो आपको एक बैलेंस मेंटेन करना है एंड यू हैव टू ट्राई कि दोनों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, दैट शुड बी ऑन एन एवरेज, मतलब किसी को भी बहुत ज्यादा सफर ना करना पड़े। Second, it emphasizes protecting the future generation. Sustainable development का major focus है that future generation को protect करना, कि आज की needs तो हमें fulfill करनी है, plus future के लोगों का भी हमें क्या करना है, आज से ही ध्यान रखना है। Then it emphasizes sustainable, equitable and rational reuse of resources to meet the present as well as future generations need. मतलब आपको कोशिश करनी है कि आपको अपने रिसोर्सेस को बहुत सस्टेनेबली, इक्विटेबली एंड रैशनली यूज करना है, जिससे कि आप प्रेजेंट प्लस फ्यूचर जनरेशन की जो नीड्स है उनको क्या कर पाओ, फुलफिल कर पाओ। ऐसा ना हो अभी आप इरैशनली यूज कर रहे हो, बाद में जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए कुछ बचे ही ना। Then it discards those activities which induce environmental pollution or stresses upon the protection of the environment. That means ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिससे क्या हो रहा है, आपका इन्वायरमेंट पोल्यूट हो रहा है, उन एक्टिविटीज को ये क्या करता है, डिस्कार्ड करता है, कोशिश करता है कि ऐसी एक्टिविटीज हम फॉलो ना करें, यूज ना करें जिसमें क्या हो रहा है, हमारा इन्वायरमेंट पोल्यूट हो रहा है, और ये कोशिश करता है ऐसी एक्टिविटीज पे स्ट्रेस करना जिससे क्या हो, हमारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट हो। So these are the features of sustainable development. Now, what are the necessary conditions which are required for sustainable development? The first condition is limiting the population to a level within the carrying capacity of the environment. That means we should try कि हमारा जो population है वो क्या हो, limited हो। दैट मीन्स हमें जो अपना पॉपुलेशन का ग्रोथ है उसको क्या करना है, कम करना है, जिससे कि हमारा जो अर्थ का या हमारे इन्वायरमेंट की जो कैरिंग कैपेसिटी है उसके अंदर ही क्या कर पाए, वह काम हो पाए। ऐसा ना हो कि हमारा वेस्ट ज्यादा हम क्रिएट करें, जनरेट करें और हमारे इन्वायरमेंट की कैरिंग कैपेसिटी क्या हो, कम हो। देन जो टेक्नोलॉजी के हमें यूज करनी है, जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेशन है, दैट शुड बी समथिंग जिसमें क्या हो, इनपुट एफिशिएंटली यूज हो। दैट मीन्स जो इनपुट का यूज है वो एफिशिएंट हो एंड हमारा जो आउटपुट हो वो क्या हो, मैक्सिमम हो। फाइन, हमें ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करनी है जिससे हमारा इनपुट क्या हो, मैक्सिमम प्रोड्यूस हो
और जो हमारा आउटपुट जो हमारा इनपुट है वो कम से कम इस्तेमाल हो, एंड जो हमारा आउटपुट है वो ज्यादा से ज्यादा क्या हो, प्रोड्यूस हो, ठीक है। एंड हमारा जो एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज है वो भी क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए, ठीक है। सो हमें ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें that renewable resources should be extracted on sustainable basis, मतलब आपको बहुत rationally अपने resources को extract करना है, ठीक है। और वी शुड मेक श्योर कि आपका जो एक्सट्रैक्शन रेट है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, किससे, उसके रेट ऑफ रीजनरेशन से। मतलब हमें बहुत रैशनली एक्सट्रैक्ट करना है, ऐसा नहीं हम अपनी जो यूजलेस वांट्स के चक्कर में भी क्या कर रहे हैं, रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। सो वी शुड एक्सट्रैक्ट आवर रिसोर्सेज वेरी रैशनली, एंड वी शुड ट्राई कि हमारा जो रिन्यूएबल रेट है या फिर रीजनरेशन का जो रेट है रिसोर्सेस का, दैट शुड बी मोर, एंड हमारा जो एक्सट्रैक्शन रेट है दैट शुड बी लेस। नेक्स्ट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, ठीक है, इनको हमें बहुत बहुत ज्यादा अच्छे से इनको भी यूज करना है, ठीक है। बिकॉज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी आर ऑब्वियसली दे आर लिमिटेड, ठीक है, और इनका जो डिप्लेशन रेट है दैट इज वेरी रैपिड, बहुत रैपिडली क्या हो रहे हैं, डिप्लीट हो रहे हैं। सो वी शुड ट्राई कि हम इनको ज्यादा से ज्यादा प्रिसाइजली क्या करें, यूज करें, ठीक है। देन पॉपुलेशन एंड योर पॉल्यूशन दैट शुड बी कंट्रोल्ड, आपको कोशिश करना है दैट आपको अपना पॉल्यूशन को क्या करना है, कंट्रोल करना है, ठीक है। आपका जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट है उतना ही हमें कोशिश करना है, हमें पॉल्यूशन क्रिएट करना है या जनरेट करना है। अगर हमारा पॉल्यूशन हमारे एनवायरनमेंट के एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी से ज्यादा हुआ, इन दैट केस हमारा एनवायरनमेंट क्या हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है, ठीक है। सो वी शुड ट्राई कि हमें अपना जो पॉल्यूशन हो रहा है दैट शुड बी कंट्रोल्ड। Now, what are the strategies that we can follow? So the first strategy is use of non-conventional sources of energy. Then we can set up mini hydel plants. Then we can use cleaner fuels either in both in rural and urban areas. Then we can switch to our traditional knowledge and practices जिसको हम अब भूल चुके हैं. And we should create awareness among people that how this sustainable development is helpful for them and for the future generation. So let's see them properly. So the first one is non-conventional sources of energy. So India is largely dependent on thermal and hydro power plants, जिसकी वजह से they emit carbon dioxide, right, which is a greenhouse. So greenhouse gas. So जिसकी वजह से they causes pollution, and they degrade the water and land and the environment, ठीक है। So instead of this hydropower plant, we can go for some non-conventional sources, like we can use wind power, we can use solar rays, ठीक है, so that it can be replaced with thermal and hydropower plants, and they are basically eco-friendly, ठीक है। ये हमारे ecosystem में, हमारे environment में किसी भी टाइप का जो पॉल्यूशन है वो क्रिएट नहीं करेंगे, ठीक है। एंड हमारा एनवायरनमेंट क्या रहेगा, क्लीन रहेगा, जिससे आज के साथ साथ फ्यूचर जनरेशन तक के लिए क्या रहेगा, चीजें क्लियर रहेंगी, फाइन। द नेक्स्ट पॉइंट इज establishing or setting up your mini hydel plants, ठीक है। देखो बच्चे, in mountain regions and where the streams can be found almost everywhere, so in that places we can do what we can do, we can set up mini hydel plants, right, जिससे क्या हो जाएगा, we can produce electricity, ठीक है। हम small turbines लगा देंगे so that we can produce electricity, and by this mini hydel plants आपका जो electricity produce होगा that will be eco friendly,
राइट, वो क्या होगा, एक इको फ्रेंडली वो होगा, वे होगा, एंड जिसकी वजह से आपके जो लोकल एरियाज में जो लोकल पीपल है उनको जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है वो क्या हो जाएगी, फुलफिल हो जाएगी। ठीक है, सो अगर हम हिली एरियाज में या माउंटेन रीजन्स के अंदर पावर प्लांट्स लगा देते हैं, दिस हाइडल पावर प्लांट्स, तो उससे क्या होगा, हमारे एनवायरमेंट के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा, एंड प्लस जो लोकल एरिया में लोग रह रहे हैं जिनको इलेक्ट्रिसिटी का इश्यू होता है उनके लिए भी क्या होगा, बहुत बेनिफिशियल होगा। The next is we should try to use cleaner fuels in both rural and urban area. हमें कोशिश करनी है that हम जो भी पेट्रोलियम है उसका यूजेज कम करें, वी शुड मूव टू सीएनजी। ठीक है, हमें कोशिश करनी है सीएनजी कार्स पे, सीएनजी व्हीकल्स, और वी कैन गो फॉर इलेक्ट्रिक वन, उन पे क्या करें, ज्यादा स्विच करें। सो इफ वी टॉक अबाउट फर्स्ट इन रूरल एरिया, तो रूरल एरिया में जो आपके वुड होता है, काउ डंग्स होता है, इन सबको हम क्या यूज करते हैं, एज बेसिकली योर फ्यूल। सो इसकी वजह से क्या होता है, आपका डिफोरेस्टेशन भी हो रहा है, ठीक है, आपका एयर पॉल्यूशन भी हो रहा है। तो इनको कंट्रोल करने के लिए व्हाट वी कैन डू, वी कैन यूज एलपीजी और गोबर गैस, राइट। हम इन चीजों को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट क्या करे, सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, जैसे गवर्नमेंट कर रही है एलपीजी पे, जिससे क्या हो, हर जगह पे ये गैस पहुंचे, और लोग जो कन्वेंशनल वेज है या फिर जो ये जो आपके पुराने तरीके हैं इनको क्या करें, छोड़ के दे कैन गो फॉर एलपीजी, बिकॉज ये क्या है, एक इको फ्रेंडली वे भी है, एंड एक क्या है, एक क्लीनर फ्यूल है। इससे जो पॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, कम होता है। फाइन। एंड इन अर्बन एरियाज व्हाट वी कैन डू, हम जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज क्या करें, कम करें। हम पेट्रोल वाले व्हीकल्स हैं उनको कम यूज करें। वी शुड ट्राई टू यूज सीएनजी। ठीक है, जो सीएनजी वाले व्हीकल्स हैं इनको यूज करें, एंड इवन नाउ अब तो इलेक्ट्रिक चल रहा है, सो वी कैन गो फॉर इलेक्ट्रिक वन। अगर ऐसा करेंगे तो हमारा जो पॉल्यूशन है दैट विल फॉल। नेक्स्ट, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस एंड नॉलेज। हमारे यहाँ पे यू नो ट्रेडिशनली वी हैव यूज्ड एवरीथिंग वेरी प्रिसाइजली। ठीक है, सो अगर हम उन ट्रेडिशंस को, नेचुरल सिस्टम को फॉलो करें तो हमारा एनवायरनमेंट कभी भी डिग्रेड नहीं होगा, या हमारे एनवायरनमेंट में कभी भी पॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, सो द ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस जो थी देवर एनवायरनमेंट फ्रेंडली। ठीक है, उनका कोई भी देवर फ्री फ्रॉम साइड इफेक्ट्स। ठीक है, एंड उनमें किसी भी टाइप का केमिकल प्रोसेसिंग एंड ऑल नहीं था, बट बिकॉज ऑफ दिस वेस्टर्न सिस्टम ट्रीटमेंट हमने क्या करा, अपने ट्रेडिशनल सिस्टम को यूज करना छोड़ दिया, एंड जिसकी वजह से आर एनवायरमेंट इज डिग्रेडिंग एंड पोल्यूटिंग। सो इफ वी कैन स्टार्ट यूजिंग द सेम थिंग्स, अगर हम फिर से क्या करें, सेम चीजों को यूज करें, देन डेफिनेटली हमारा एनवायरनमेंट पॉल्यूट नहीं होगा। जैसे आजकल यू कैन सी दैट देयर इज अ हाई डिमांड ऑफ ऑर्गेनिक एंड हर्बल प्रोडक्ट्स। आप किसी भी प्रोडक्ट पे देखोगे इट इज पैराबन फ्री, सिलिकॉन फ्री, इट्स ऑर्गेनिक, हर्बल, उनके प्राइजेस भी ज्यादा होते हैं, एंड वो आजकल ट्रेंड में भी है, डिमांड में भी ज्यादा है। सो आजकल बहुत सारे टूथपेस्ट आ गए हैं, फेस क्रीम्स आ गई हैं, ऑयल्स एंड एवरीथिंग विच इज कमिंग, दे आर ऑर्गेनिक एंड हर्बल। सो अगर हम ऐसे ही प्रोडक्ट्स को क्या करें, एनकरेज करें, तो उससे क्या होगा, ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होंगे। ठीक है, इनका कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं होगा, प्लस इनमें किसी भी टाइप की केमिकल प्रोसेसिंग नहीं होगी, और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज भी नहीं चाहिए इनको क्या करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो देखा जाए हमारे लिए इकोनॉमिकली भी बेनिफिशियल होगा, एंड हमारे सोसाइटी में भी क्या करेगा, सोशली भी वर्क करेगा, क्योंकि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज नहीं चाहिए तो क्या करेगा, आपकी जो पॉपुलेशन है उसको क्या देगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा। सो अगर हम ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस पे जाते हैं, सो दैट विल ऑल्सो हेल्प in controlling the pollution of our environment. If you like our content, then please like this video and subscribe to our channel. And please share this video on WhatsApp, Facebook, LinkedIn, and Twitter. And if you have any doubt or any query, you can just comment down below. And thank you for watching this.